जहाँ हमें सब कुछ मिल रहा है। यीशु के दरबार में सर झुकाकर आइए, है सभी कुछ आपका, पा सको तो पाइए। आइए हम देखते हैं कि यीशु के दरबार में क्या क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है ना। प्रभु के दरबार में क्या नहीं मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि खुदा देने के लिए तैयार है, हमें लेने के लिए तैयार होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक वीडियो के माध्यम से एक जो जकरिया नाम व्यक्ति है, उसकी पत्नी एलसीबा, और वो भी पूरे बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने हर वर्ष में जा करके परमेश्वर के भवन में अपना भेंट चढ़ाते थे, प्रार्थना करते थे, वहाँ पर होम बलि, मेल बलि जाकर चढ़ाते थे, धूप बलि चढ़ाते थे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से किया, लेकिन काफी उम्र बीत गया, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं हुआ। जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों में वीडियोस देखा था इब्राहिम के बारे में, कि इब्राहिम को 100 साल के बाद बच्चा हुआ था और बड़े ही मुश्किलों से हुआ था, वो भी परमेश्वर की दया से हुआ। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से जकरिया और एलसीबा को बुढ़ापे में परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वो उसे कभी खाली रहने नहीं देगा। परमेश्वर के भवन में ही आपको सब कुछ मिलेगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। सभी लोग देखेंगे और वीडियो के माध्यम से बहुत सुंदर वचन है, और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के घर में कोई देर है पर अंधेर नहीं है। परमेश्वर आज नहीं तो कल जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। थोड़ा समय लगता है, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है। आज ही मिल जाए, आज ही मिल जाए। हमने खेत में फसल लगाया तो क्या तुरंत काटेंगे? अगर हम घबराएं, अभी तो आज धान लगाया कल ही मिल जाए, परसों मिल जाए, तो ऐसा नहीं। उसके लिए इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक दिन जरूर काटते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमें एक दिन आशीष जरूर देगा। आप अपना कर्म करें, कर्म करें, फल परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। सुनने वाले बोलो, जागने वाले बोलो, बच्चे बोलो। बच्चे आज है ही नहीं ज्यादा, आज पीछे बैठ के जाते। हालेलुया। तो मुझे तुम आगे आ जाओ जो चमरू। हालेलुया। तो हम देखते हैं, वचन को पढ़ेंगे थोड़ा सा। यूहन्ना के जन्म की घोषणा हम देखेंगे, यूहन्ना का जन्म कैसे हुआ, उसकी घोषणा। हालेलुया, हालेलुया। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नामक का एक याजक था, एक परमेश्वर का दास था, जिसका नाम जकरिया है। वह क्या था? एक दास था, सेवक था, याजक था। वो क्या करता था? परमेश्वर की सेवा करता था। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। और उसकी पत्नी जो थी वो हारून के वंश की थी। हारून भी अर्थात वो भी परमेश्वर का एक सेवक था, उस सेवक के वंश से आई हुई थी। और पति पत्नी क्या करते थे? सेवा करते थे। वचन में लिखा है हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। पति का नाम क्या है? जकरिया। पत्नी का नाम क्या है? एलसीबा। ठीक है, आज हम देखेंगे जकरिया और एलसीबा की कुछ कहानियों को। बड़ा ही मनोरंजन है इस वचन में, और बहुत ही कहानी सीखने को आप लोगों को मिलेगी। बहुत अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा हुआ है? यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलसीबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे परमेश्वर के सामने अच्छे थे, पवित्र थे, उनमें कोई पाप नहीं था। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और वो परमेश्वर की सारी विधियों पर और सारी आज्ञाओं पे निर्दोष होकर के चलते थे। वो परमेश्वर की सभी आज्ञा मानते थे, सदा हुक्म मानते थे,
मानते थे, कोई बात का टालते नहीं थे, आज्ञा उल्लंघन नहीं करते थे। जैसा जैसा परमेश्वर का हुक्म उनको मिलता था वैसे वैसे वो क्या करते थे, सेवा करते थे। कभी वो मिस नहीं करते थे प्रभु की संगति, ना तो कभी वो प्रार्थना छोड़ते थे, ना कभी वो संगति छोड़ते थे। परमेश्वर के डर और भय में चलते थे। हालेलुया। उनके कोई भी संतान न थी। उनके पास कोई भी संतान न थी। मेरे प्रियो, एक तो धर्मी भी थे, डर मानने वाले, भय मानने वाले, लेकिन उनके पास फिर भी संतान नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग उसको कहे होंगे कि अरे रात दिन तो प्रभु प्रभु करते हो, तुमको काहे नहीं प्रभु जी दे दिए बच्चा, काहे तुम बाज हो, काहे तुमको प्रभु नहीं दे रहा है, तुम लोगों लगता है पापी हो, तुम लोग गुनहगार हो, तुम लोगों के अंदर कमी है, तभी प्रभु नहीं दे रहा है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो पापी नहीं थे, वो गलत काम करने वाले नहीं थे, वो धर्मी थे, और वो क्या थे, परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को मानने वाले थे। हालेलुया। उनके पास कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलसीबा बांझ थी। क्योंकि एलसीबा क्या थी, एलसीबा क्या थी, बांझ थी। मेरे प्रियो, एक तो परमेश्वर का डर भी मानते हैं, प्रार्थना भी करते, संगति भी करते, फिर भी एलसीबा क्या थी, बांझ थी। और वे दोनों बूढ़े थे। और क्या थे दोनों, बूढ़े भी थे। बुढ़ौती आ गई, भक्ति करते 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 प्रभु का नाम जपते 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 जपते, लेकिन अभी तक बच्चा मिला, उनको आशीष नहीं मिली। लेकिन वचन क्या कह रहा है, दोनों बूढ़े थे लेकिन धर्मी थे और विधि और आज्ञा को मानने वाले थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। एलसीबा क्या थी, बांझ थी। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीत के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वे प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जब जकरिया क्या है, वो जैसे हर साल जाता था, हर साल परमेश्वर के भवन में जाता था, धूप जलाने जाता था। और जब वहाँ जाता था तो परमेश्वर के भवन में, तो वहाँ पर नंबर लगता था, है ना। आज तो सभी लोग एक समान हैं प्रभु के भवन में, अभी सभी लोग बैठे हैं। यहाँ ना कोई जात है, ना पात है, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई पापी, ना कोई धर्मी, सबके लिए दरबार खुला हुआ है। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय परमेश्वर के भवन में वही जाता था जिसका नंबर आता था। नंबर से जाते थे, सिर्फ एक बार में एक या दो लोग जाते थे, बाकी लोग बाहर बैठकर प्रार्थना करते थे, अंदर नहीं जाते थे। तो वहाँ पर क्या करते थे, पर्ची डालते थे, चिट्ठी डालते थे, तो जिसका नाम निकल गया वही जाता था, बाकी लोग बाहर ही रहते थे। पर अब तो प्रभु का धन्यवाद हो कि सबके लिए दरबार खुला है। हालेलुया। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, पंडित मूर्ख गंवार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, धर्म के भूखे गुनेगार रे मोहे प्यारा लगत है। अब तो प्रभु के दरबार में हर कोई आ रहा है, हर कोई के लिए दरबार खुला है। उस समय ऐसा नहीं होता था। आइए हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे, हमारे बीच जकरिया और एलसीबा आ रहे हैं, कैसे वो दोनों पति पत्नी आपस में बातें करेंगे। और जकरिया अपनी पत्नी से कहेंगे कि एलसीबा तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, 1 हफ्ता मुझे समय लगेगा, क्योंकि 3 दिन जाने को लगेगा, 3 दिन आने। माता जी आप खड़े हो, बहुत नींद आपको आ रही है। हालेलुया। क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब करते हो, वचन हो रहा है ना, लाइव वीडियो बन रहा है। जकरिया और एलसीबा के बारे में हम देखते हैं कि जकरिया जब सफर में जा रहे हैं, क्योंकि तब हम लोग की तरह गाड़ी मोटर तो था नहीं कि दिन भर में मोटर गाड़ी पे बैठेंगे जाकर संगति करके चले आएंगे। उस वक्त पैदल जाना था, पैदल आना था, इसलिए 1 दिन में जाने में एक जगह संगति करने के लिए उनको 3 दिन लग जाता था, 4 दिन लग जाता था, और लौट कर आने में टाइम लगता था, लेकिन फिर भी वो जाते थे। हालेलुया। अब तो साधन हो गया, गाड़ी हो गया, तभी वो लोग कहे दीदी लेट हो जाला, नार हो जाला घरे जा। वो नहीं समझते कि प्रभु के भवन में जाने के लिए अब तो हमें साधन मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे तब ना कोई गाड़ी था, ना कोई घोड़ा था, वो पैदल ही सेवा करते थे। हालेलुया। फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। कुछ पाना है तो खोना। आइए हम एलसीबा को और जकरिया की कहानी को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया और
और एलसीबा किस तरह बातें करेंगे। जकरिया एलसीबा को छोड़कर जाने वाले हैं। नाचिलिहन जनमवा जाने जे के सगरो जहनवा। नाचिलिहन जनमवा जाने जे के सगरो जहनवा। नाचिलिहन जनमवा जाने जे के बारे में सभी लोग जानते हैं। वो यूहन्ना जिसने प्रचार किया तौबा करो तो मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज हम उनकी कहानी को देखेंगे, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ। हम देख रहे हैं भाई जकरिया हैं, उनकी पत्नी एलसीबा है और दोनों बहुत बूढ़े भी हैं और इनको बुढ़ापे तक कोई संतान नहीं है और वह धर्मी भी है, परमेश्वर का डर भय भी मानते हैं। और जकरिया और एलसीबा दोनों बूढ़े हो चुके हैं, बड़े ही दुख में हैं। जकरिया अभी परमेश्वर के भवन में जाने वाले हैं प्रार्थना करने के लिए, धूप चढ़ाने के लिए, और अपनी पत्नी एलसीबा को कैसे समझाते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं बहुत 1 हफ्ता समय लगेगा, मैं जा रहा हूँ प्रभु के भवन में, तुम अपना ध्यान रखना, मुझे आने जाने में थोड़ा समय लगेगा, मैं जल्द लौटकर आऊंगा। हालेलुया। और तब हम देखते कैसे 2-3 बच्चे जब खेलेंगे, एलसीबा और दोनों पति पत्नी देखकर कहेंगे कि परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया पर हमें एक संतान नहीं दिया। आइए हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एलसीबा, एलसीबा, मैं जा रहा हूँ प्रभु के भवन में, तुम चिंता उंता मत करना, तुम न घबराना, मैं सही सा प्रभु के भवन में जाकर दर्शन करके आऊँगा। कहाँ जाइए, 3 दिन का रास्ता भी है। 1 हफ्ता लग जाएगा, 3 दिन जाने में 3 दिन आने में, 1 दिन दर्शन करने में। और देखिए पति उनका जा रहा है, एलसीबा पहुंचाने जा रही है, दरवाजे पे कुछ बच्चे खेलेंगे और खेलते हुए देखेगी तो दोनों पति पत्नी के अंदर से आवाज आएगी कि शायद मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा होता। आइए हालेलुया। यूहन्ना जिली हले जनमवा जाने जे के सगरो जाने
होता, काश हमारे पास भी संतान होती तो हमारे बच्चे भी ऐसे खेलते। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को देख करके मन ही मन रो रहे हैं कि शायद मेरे पास एक संतान होता। तो क्या कहते कि मेरी पत्नी से अपने पति से कहते हैं, परमेश्वर ने तो हमें बहुत कुछ दिया पर एक संतान नहीं दिया। फिर भी अपने पत्नी को अपने पति को दोनों आपस में समझाते हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग का परमेश्वर सब कुछ दिया, एक भगवान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। लगता है हम बाद में आ जाएंगे, पर हमारे कोई औलाद नहीं है। अगर हमारे बच्चे होते तो हमारे घर भी ऐसे बच्चे खेलते जैसे ये लोग खेल रहे हैं। चलिए ये तो जो भगवान ने देखता है। हालेलुया। अब हम देख रहे हैं जकरिया अपनी पत्नी एलसीबा को छोड़ करके प्रभु के भवन में जा रहे हैं और हम देखते हैं कि पत्नी अभी बिचारी अपने घर में है और ये जकरिया जब भवन में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। हालेलुया। अब हम देखते हैं जकरिया जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर कितने लोग खड़े होते हैं? प्रभु के भवन में बहुत लोग आए हैं। हालेलुया। कितने लोग आए हैं? बहुत लोग आए ना। यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए, यीशु के आ गए हैं लोग। यहाँ पर बहुत याजक लोग खड़े हैं, याजक बैठा हुआ है, आ जाओ अभी। यहाँ पर बहुत सारे याजक लोग खड़े हैं और सब के सब आए हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए ना। सब प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। सबको लगता है आज नहीं तो कल मेरा भी नंबर आएगा। देखिए लोग नंबर लगा रहे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा नंबर आएगा, है ना। इसलिए ये लोग हर संडे आते थे। और आज के लोग क्या करते हैं, प्रभु भोज को आएंगे, हैंड प्रेयर के दिन आएंगे, बाकी दिन गायब हो जाएंगे। वो नंबर में नहीं खड़े हैं, नंबर में नहीं खड़े हैं। हफ्ता में एक दिन आएंगे तो पीछे नहीं बैठना पसंद आएगा, पीछे की जगह छोड़ आगे, हे फ्रेंड थोड़ा हटा ना, हे फ्रेंड घुसका ना, हम लोग यही बैठे। ऐसा लगता कि वो प्रॉपर्टी लिखवा कर गए हुए हैं, अपने नाम करवा लिए कि चाहे महीना में आएंगे, चाहे 10 दिन में आएंगे, चाहे साल भर में आएंगे, लेकिन अगवा बैठेंगे, बाकी नजर नहीं आएंगे। लेकिन नहीं,
परमेश्वर के पहले याजक लोग क्या करते थे, वो हर समय क्या करते थे, परमेश्वर के भवन में आते थे, यह विश्वास करके हो सकता कि इस बार ही मेरा नंबर लग जाए, अब की बार मेरा नंबर लग जाए। वैसे ही मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को हर संडे चर्च आना चाहिए। क्या पता आज ये भाई चंगा हुआ है, कल तुम्हारा नंबर आ जाए, आज ये चंगा हुआ कल इसका नंबर आ जाए। नंबर कब किसका आ जाए किसी को मालूम नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आज इसका नंबर आने वाला है, ये गायब हो गया है और इसकी आशीष किसी और को मिल गई। हालेलुया। इसलिए हमेशा संगति करो ताकि आपका जब नंबर आए तो आपकी आशीष आप ही पाओ, कोई और ना लेकर चला जाए। अब जकरिया परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं और अपना सामान लेकर के सभी लोग आए हैं। ये सब परमेश्वर के याजक लोग हैं, ये सब लोग परमेश्वर की याजक लोग हैं, प्रभु की आराधना में आए हैं और सब लाइन में खड़े हैं। सब लोग इंतजार कर रहे कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। हालेलुया। तो अभी देखते किसका नंबर आता है। जिसका नंबर आएगा वही आराधना में घुसेगा, नहीं तो कोई आएगा नहीं। हाँ, जकरिया के वचन में लिखा है, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों को रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर जलाएं। जकरिया के नाम की पर्ची कैसे निकलेगी? हालेलुया, हालेलुया। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है, प्यारा लगते है, दुलारा लगते है, प्यारा लगते है, दुलारा लगते है, प्यारा लगते है, दुलारा लगते है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा। तेरे दरबार बसी कौन कौन आए, 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 पंडित मूर्ख गवाए मोहे प्यारा लगते, पंडित मूर्ख गवाए मोहे प्यारा लगते, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते, प्यारा लगते है, दुलारा लगते है, प्यारा लगते है, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगते, यीशु का प्रभु का दरबार प्यारा लग रहा है ना? आपको प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यीशु का दरबार प्यारा लग रहा है? आमीन, हालेलुया। ये सबको प्रभु का दरबार प्यारा, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बोले यस, आमीन, हालेलुया। हम सबको यीशु का दरबार प्यारा लगता है, नहीं लगता है? तो अभी सब लोग आए हैं प्रार्थना करने, प्रभु भवन में आए हैं अपना अपना मुराद लेकर, अपनी अपनी भेंट लेकर। अभी यहाँ पर जो परमेश्वर का याजक है वो पर्ची डालेगा कि जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही अंदर जाएगा। पहले तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से वो गिनती करेगा, है ना? सभी के हाथ कहेगा अपनी अपनी उंगली ऊपर करो, सभी अपनी उंगली ऊपर करेंगे, आप लोग नहीं, ये 5 लोग, ठीक है? जो 5वें नंबर पे 5 की गिनती रखी गई है, जिसका नंबर 5वीं बार आएगा वही अंदर जाएगा। सभी अपनी उंगली उठाएंगे, 5 लोग, ये 5 लोग अपनी उंगली, हाँ ऐसे एक एक उंगली, ठीक है? और गिनती करेंगे। ये परमेश्वर का दास बना हुआ है जो गिनती करेगा एक एक करके, जिसका 5वां नंबर आएगा वही अंदर जाएगा, जिसका नहीं आएगा वो बाहर ही रहेगा। देख लीजिए, गिनती करेंगे सभी लोग, 1 2 3 4 5
पाँच जकरिया का नंबर आ गया। हालेलुया। पर्ची में भी अभी पर्ची पड़ेगी, पर्ची में भी जकरिया ही निकलेगा। और हम पर्ची डालते हैं, उंगली नीचे करेंगे। हाँ, पर्ची डालेंगे, अभी पर्ची डालेंगे कि देखिए अब किसका नाम निकलता, कौन अंदर जाएगा। तो जकरिया का निकल गया। हालेलुया। तो जकरिया अपने साथी को किसी को इसी में से ढूंढेंगे, कहेंगे तू मेरे साथ अंदर चल, मैं अकेले कैसे चलूंगा, तू मेरा साथ देने के लिए अंदर चल। अब वो प्रभु के भवन में अंदर आते हैं और बाकी लोग बाहर बैठ के प्रार्थना करेंगे। घुटने टेक के इसी तरह मुंह करके प्रार्थना करें आप लोग। बाकी एक जन किसी को ले लो, इसी में से अंदर लेकर आओ। प्रभु बैठ जाए इधर, आप लोग घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे। आप लोग बैठ के प्रार्थना करें प्रभु के भवन में, प्रार्थना करें। आज इस जगह अगर आप आ गए हो तो चंगे भी होकर जाओ। आज प्रार्थना करो, परमेश्वर मुंह करके प्रार्थना करो, प्रभु आज मैं इस जगह बैठा हूँ, चंगा होकर जाऊंगा। आज मैं तेरी बेटी के पास आया हूँ, आज मैं तेरी बेटी के पास आया हूँ प्रभु, मेरी परेशानी को दूर कर। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी लोग उनसे भी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और हम देख रहे जकरिया कैसे धूप बेटी पर चढ़ाता है और कैसे प्रार्थना करता है। दिन जकरिया मंदिर में गईले, मंदिर में गईले, ओ मंदिर में गईले, मंदिर में गईले, ओ और जकरिया और जब प्रार्थना में बैठा है, धूप अपना चढ़ा रहा है, उस समय स्वर्गदूत वहाँ पर उतरे हैं। और स्वर्गदूत आकर के किस तरीके से परमेश्वर का यहाँ पर जो वचन लेकर के जकरिया को दर्शन देते हैं, बात करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत भी अभी आने वाले हैं। हालेलुया। भर दे झोली ओ मेरे मसीहा, भर दे झोली ओ मेरे मसीहा, आज घर में न जाऊं लखाली, आज घर में न जाऊं लखाली, भर दे झोली। आप सब लोग प्रार्थना करें प्रभु के भवन में, सारी बातें आज घर में न जाऊं वहाँ पर एक स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया। अचानक एक स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया। एक दिन जकरिया मंदिर में गई, मंदिर में गई,
यूहन्ना और वो भाई डर गए हैं। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने उन्हें कुछ कहा है, सुनेंगे हम लोग। हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया स्वर्गदूत हूँ। तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ। तेरी पत्नी जो एलिसबा है, उसके द्वारा तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और वह सभी जातियों में महान ठहरेगा और हम सबों के लिए पानी तैयार करने के लिए आएगा। वह कभी दाखरस और मदिरा ना पिएगा। वह हम सबों के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आएगा, और वह अपने माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। स्वर्गदूत ने जकरिया, आप लोग के रोटे नहीं हिल रहे, ये वचन सुन करके हम लोग के शरीर का रोआ रोआ हिल रहा है, बिल्कुल पवित्र आत्मा टच कर रहा है। सचमुच में स्वर्गदूत ने बहुत बड़ी खुशखबरी बात बताई। और जैसा कि यूहन्ना घर से निकलते ही मन में सोच कर आया कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया पर एक बच्चा, वो तो अपनी पत्नी से कहकर बातें आया था, पर उसको नहीं पता कि उसकी बात मेरा परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सुन रहा था, पत्नी ही नहीं सुन रही थी, परमेश्वर सुन रहा था। परमेश्वर ने पति पत्नी की बात को सुनकर, आज मेरा जकरिया बेटा बहुत दुखी होकर आया है मेरे भवन में, उसको मैंने सब कुछ दिया पर एक औलाद नहीं दिया, पर आज मैं उसको वही दूंगा जो ये मांग रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मेरे प्रियो, जकरिया ने खुदा से नहीं कभी मुंह खोलकर मांगा था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं था, और वो अपनी पत्नी से कहता कि हे एलिसबा, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत रुपया पैसा संपत्ति दिया, पर एक औलाद नहीं दिया कि जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं मेरे भी आंगन में बच्चे खेलते। आज तू अकेली नहीं होती, अगर मैं कहीं जाता तेरे साथ मेरे बच्चे होते और तू उनके साथ होती, वो तेरे साथ बातचीत करते, पर वो दुखी होकर रास्ते भर सोचता आया होगा, रास्ते भर सोचता आया होगा, काश परमेश्वर तू मेरी एलिसबा को एक औलाद दे दे। हे परमेश्वर, मेरी पत्नी एलिसबा बांझ है, कब तक हम इस तरह के जीवन जिएंगे? और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना को सुन रहे थे, और प्रार्थना को जब सुना तो उत्तर मिल गया। नंबर उसी का आया, जकरिया का ही नंबर आया। हो सकता हो कितनी बार आया था पर उसका नंबर नहीं आया था, पर अब की बार उसका नंबर आ गया। और जकरिया ने बहुत बड़ा दर्शन पाया प्रभु का, और प्रभु का स्वर्गदूत उसे बच्चे की खुशखबरी बताया। और क्या कहा आपने सुन ही लिया है, पत्नी तुम्हारी अब गर्भवती होगी, पत्नी तुम्हारी गर्भवती होगी, पत्नी तुम्हारी गर्भवती होगी, एक ही पुत्र को जन्म होगी, एक ही पुत्र को जन्म होगी, एक ही पुत्र को जन्म होगी। पत्नी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उस बच्चे का नाम तू यूहन्ना रखना, जो सबके लिए मार्ग तैयार करेगा। और जब यह बात जकरिया ने सुना तो उसको विश्वास होगा उसको, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था। उसकी पत्नी इतनी बूढ़ी थी कि उसका मासिक धर्म बंद हो गया था। अब उसके शरीर में जान नहीं थी, आंख से भी कम दिख रहा है, अब उसके शरीर में जान नहीं। ये जब बात सुनकर जकरिया के मन में शक हुआ, कहता कि ये कैसे होगा, मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो गई है। हालेलुया। ये कैसे हो सकता, मेरी पत्नी तो बूढ़ी हो गई है।
जकरिया तुम नहीं जानते हो, मैं परमेश्वर का दूत जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूँ, और तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया, इसलिए अब से लेकर जब तक तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तक तुम मौन रहोगे, और इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। और हम देखते हैं कि जब जकरिया ने शक किया परमेश्वर के स्वर्गदूत की बात पर, तो स्वर्गदूत ने उसको क्या कहा कि तब तक तू मौन रहेगा जब तक तेरे पास पुत्र पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात पर शक किया है, तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने रहने वाला स्वर्ग जिब्राइल हूँ, और तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। और हम क्या देखते हैं, जब जकरिया को स्वर्गदूत ने बोला कि तू मौन रहेगा, उसी वक्त जकरिया गूंगा हो गया और अपनी जुबान खो बैठा, और वो परेशान हो गया। अब वो बोलना चाहता पर कुछ बोल नहीं पाता है। हालेलुया। जकरिया गूंगा हो गया है। और बाकी जो चेले हैं यहाँ बाहर खड़े हैं, अब वो गुस्सा होंगे कि कब से जकरिया अंदर प्रार्थना कर रहा है, अब तक नहीं निकला, कितना समय लगा रहा, क्या बात है इतना टाइम लगा रहा है। लगता है परमेश्वर का दर्शन मिल गया। जकरिया क्या कर रहा है अंदर? अभी तक प्रार्थना कर रहा है, लगता है परमेश्वर का दर्शन मिल गया है उसको। हम देखते हैं कि जब जकरिया को आने में लेट हुआ तब क्या हुआ, लोग बाहर कुरकुराने लगे। हालेलुया। जो बाहर खड़े थे लोग मंदिर के, उनको इंतजार कर रहे थे, जकरिया क्यों नहीं अभी तक आया। तब लोग आपस में बात करने लगे, इतना टाइम क्यों लगा दिया, लगता है उसको परमेश्वर ने दर्शन तो नहीं दे दिया, लगता है उसको कुछ आशीष तो नहीं मिल गई, क्या कारण है वो लेट हो रहा है। तब तक जकरिया और दोनों भाई अंदर से बाहर निकलेंगे, और जब जकरिया निकलेगा बाहर तो वो जुबान से जब नहीं बोल पाएगा तब लोग हैरान हो जाएंगे, क्या कारण है, जकरिया क्यों गूंगा हो गया, अब तो ठीक ठाक गया था, गूंगा होकर क्यों है। लगता है परमेश्वर की कोई बात इसको मिल गई है। हालेलुया। इतना समय तुम कहाँ लगा दिए? लगता है परमेश्वर ने दर्शन दिखा दिया इसे। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने दर्शन दे दिया और ये गूंगा हो गया। सबको समझ आ रहा है बच्चन? जकरिया अपनी पत्नी से कुछ कह कर आया था, घर से निकला था, क्या कह के निकला था, कुछ बोला था अपनी पत्नी से, क्या बोला था, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया पर एक संतान नहीं दिया। पत्नी भी मन ही मन सोच रही थी कि मैं बाज हूँ, मेरे पास बच्चा होता तो मेरे घर में खेलता। और जकरिया प्रार्थना करते हुए घर से निकला, रास्ते भर प्रार्थना किया। अब हम देखते हैं यहाँ पर घर पर एलसीबा को पता लग जाता है कि वो क्या है, गर्भवती है। हालेलुया। अभी एलसीबा के हम सीन देखते हैं। परमेश्वर ने उसी वक्त पत्नी को उसकी आशीष दे दिया है घर पर। हालेलुया। एलसीबा घर पर थी, जकरिया परमेश्वर के भवन में। स्वर्गदूत ने कहा तेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया तो गूंगा हो गया। लेकिन पत्नी को यहाँ पर मालूम पड़ गया कि वो तो प्रेग्नेंट है। हालेलुया। वो उसके पेट में तो बच्चा है। हम देखते हैं कि वो बहुत खुश है कि मेरा पति होता तो मैं उसे बात बता देती, ये कैसे हो गया, मैं तो बूढ़ी थी और इस बुढ़ापे में मुझे बच्चा होने वाला है, मेरा पति जल्दी आए, इसको खुशखबरी में बता दूं। हालेलुया। देखते हैं जकरिया की पत्नी किस तरीके से आती है। पत्नी तुम्हारी गर्भवती होगी, पत्नी तुम्हारी गर्भवती होगी, पत्नी तुम्हारी गर्भवती होगी, एक ही पुत्र को जन्म वो देगी, एक ही पुत्र को जन्म वो देगी, एक ही पुत्र को जन्म वो देगी। नमवा यूहन्ना रखना
हालेलुया। और हम देखते हैं एलसीबा जो गर्भवती है मन में बहुत खुश है कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, ईश्वर ने मेरे पति की आराधना को सुन लिया। मेरा पति प्रार्थना करने के लिए गया था, इसीलिए प्रभु ने मुझे आशीष दिया है। हालेलुया, हालेलुया। राजा एलसीबा बाहर आए, समय लगा रहे हैं। गीत जग में बालक भई ने खुशियाँ पायो, जग में बालक भई ने एक बहुत बड़ी आशीष को पा लिए हैं। हालेलुया। अगर विश्वास करोगे तो आपके लिए कोई काम मुश्किल, वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जकरिया ने विश्वास किया था, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, संगति करते थे, कभी छोड़ा नहीं। उनको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और एलसीबा 5 महीने तक अपने बच्चे को छुपा कर रखी है लोगों से। वचन में लिखा, थोड़ा पढ़ेंगे। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रहे थे। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ तो दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया, उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तुम मौन रहेगा और न बोल सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने। और हमने देखा कि स्वर्गदूत ने कहा, जब तक तेरी पत्नी को बच्चा नहीं होगा तब तो तू मौन रहेगा और तू इसी तरह पड़ा रहेगा। और इसके हम देखते हैं 24 में देखते हैं कि उस तरीके वो गूंगा हो गया था। गूंगा के बाद वो अपने घर पे भी आया, पत्नी ने भी बुलाया होगा कि जकरिया को कि आप गए थे, सही सलामत गए कि नहीं गए, तो वो कैसे बोलेगा। अभी हम देखते हैं पत्नी बात करती है, परवाह करते हैं तो लगता है कोई बड़ी बात है। तो जकरिया ने क्या किया, उसको इशारा बता रहा कि परमेश्वर ने हमको बताया तो तुझको बच्चा मिलेगा। हालेलुया। आप अच्छे से थे ना, ठीक ठाक थे ना, प्रार्थना आपने किया। हाँ मैं ठीक हूँ। ये कैसे हो गया, आप कैसे गूंगे हो गए हैं? देखो अब मैं माँ बनने वाली हूँ।
बहुत अच्छा, हालेलुया। बहुत अच्छा, पति पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा, वो बता रही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम अच्छे से थे ना? वो कहते हैं हाँ मैं अच्छे से था। अपनी बातें दोनों कर रहे हैं और ये बहन 5 महीने तक अपने आप को छुपा कर रखती है। पढ़ेंगे थोड़ा सा 24 के बाद फटाफट। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलसीबा गर्भवती हुई। इन दिनों के बाद, सारी घटना होने के बाद उसकी पत्नी एलसीबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा। और ये 5 महीने तक अपने आप को लोगों से छिपा कर रखा। क्यों छिपा कर रखा? अगर मैं बाहर जाऊंगी, लोग देखेंगे तो मुझ पर हंसेंगे, अरे बुढ़िया माँ बनने वाली है, अरे बुढ़ौती में अगर लड़का हो क्या, ये क्या होगा? इसे करके बेचारी 5 महीना अपने घर से बाहर नहीं निकली। और जब 5 महीने के बाद पेट निकलने लगा तो कुछ लोगों के कान में खबर गई तो लोग क्या कहते, कहे बहनी कुछ पता लगा तो हम उनके कदिका कि अरे हाउ जौन जकरिया के मेहरारू ना एलसीबा है, अरे उनके तो लड़का होवे क्या? कभी बस सही का कभी तू ना पता, अरे उनके पेटवा का वो ध्यान से देखिए कैसे निकल है। ऐसे वाला ना, अगर कोई बहन का बच्चा अगर होने वाला होता है तो दूसरी बहन बतिया शुरू कर दिखाने में, अरे हाँ पेटवा को चिकनाया देखा वो चिकना है। तो इसीलिए लोग कानों कान खबर पहुंचा देते हैं। तो अब एलसीबा और जकरिया बेचारे 5 महीना तक तो चोरी छुपा लिए। अब 5 महीने के बाद क्या छुपने की चीज है? ये छुपने की चीज नहीं है। अब लोगों को पता लग गया है, दीदी बहनी अगल बगल का सब काना फूसी कर रही हैं कि अरे इसको तो बच्चा होने वाला है आगे। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। और ये क्या कहती है? प्रभु ने मेरा अपमान दूर करने के लिए, मैं अपमान कर सह रही थी, दूसरा कोई मुझे बाँझ कहता था, मुझे निसंतान कहता था, बाजिल कह के पुकारता था। प्रभु ने मेरा अपमान दूर करने के लिए इस बुढ़ापे में मुझे संतान की आशीष दिया है। और इस आशीष को मैं लेकर के मैं कैसे बाहर जाऊं? लोग देखेंगे तो मेरा हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं कैसे बाहर जाऊं? लेकिन ये छुपने वाली बात नहीं है। कहते सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। परमेश्वर ने जब आशीष आपको दे दिया है, आपसे आशीष कभी छुपेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हाँ हाँ। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील की नासरत नगर में। अब देखते हैं कि जैसे प्रभु ने एलसीबा को दर्शन दिया तो वैसे मरियम को भी दिया था। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, इधर ये गर्भवती है, उधर उसको भी प्रभु आशीष देता। अब इसके बाद हम देखते हैं पति पत्नी दोनों साथ में रह रहे हैं और ये बहन का पूरा समय हो गया है। अब हम देखते हैं आज इनके घर में बच्चा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अरे हम दाई कहाँ गई? दाई को बुला दे, दाई हमें लिया जाना। हम डिलीवरी कर आज ये सभी लोगों ने आज देखा बच्चा होने वाला, खुशखबरी है हमारी। दाई खुशबू दाई को बुला जाओ, खुशबू दाई को बुलावा जाए, इनके लेके जाए। आप प्रार्थना करें बैठ बच्चा से ताली तो बजा दो दाई खातिर, बहुत अच्छी ताली। यूहन्ना जिली हले जन्मवा जाने जे के सगरो जानवा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु जी, जो बहन पिता परमेश्वर एलसीबा को पुत्र होने वाला है पिता, जो आपने वादा किया था प्रभु जो पूरा हो जाए पिता, सही सलामत प्रभु जी। और खुशखबरी आए पिता परमेश्वर, बड़ी आशीष आए पिता, दया करो, कृपा करो, अनुग्रह करो पिता यीशु तेरे नाम से मांगते आमीन, आमीन। को भी बच्चा होने वाला है, बड़ी खुशखबरी है। और जकरिया प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना करें। अब जल्द ही एक नन्हा मुन्ना बालक हम लोग के बीच में आने वाले, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? हालेलुया। जग में बालक भई न खुशियाँ या पार हो, जग में बालक भई न खुशियाँ या पार हो, जग में बालक भई न देव में बधाई सब आकर के द्वार हो, देव में बधाई सब आकर के द्वार, देव में बधाई सब आकर के द्वार
बाहर आएंगे और जकरिया बहुत खुश होगा कि हमें परमेश्वर ने बुढ़ापे में पुत्र दिया है। हालेलुया। जुग जुग जिए सरला नवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए दाई बड़ी खुशी आ रही है बताने के लिए तुम्हें बेटा हो गया है। खुशी मनाओ जकरिया तुम्हें बेटा हो गया। दाई दौड़ती हुई आ रही है खुशखबरी लेकर। हालेलुया। दाई जल्दी आए बता दे खुशखबरी। हम लोग मन व्याकुल बोले जल्दी खुशखबरी सुनेगा। बहुत लोग टाइम लगा रहे हैं। सब खुशी मनावे आवत नहीं कुछ लेके सभी लोग मिल सकते हैं बच्चे से और खुशी मना सकते हैं। लोग आ जाएंगे। अब इसका नामकरण होने वाला बच्चे का नाम रखा जाएगा। लोग कहेंगे अभी का नाम रखा जाएगा, नाम का रखा जाए। ठीक है, अभी दो चार भाई लोग झुका गए, मैंने इसको बताया गया था। सभी चार लोग आ रहे हैं और कहते हैं आपके बच्चे का क्या नाम रखा जाए बताइए। जकरिया तो गूंगा है, रख ही नहीं पाएगा, तो हम नहीं कर रखे पड़ी। तो उनका चाचा ताया पड़ोसी लोग अब और लोग आ गए। आइए, इस बच्चे का नामकरण होने वाला है, देखिए कैसे क्या होता है। इस बच्चे का नामकरण करना है, नाम क्या रखा है इसका? इस बच्चे का नाम यूहन्ना रखा जाए।
ये नाम तो तुम्हारे घर में किसी से मैच नहीं खा रहा है। यही नाम रखा है। जकरिया तुम बताओ क्या नाम रखा जाएगा? यूहन्ना। ऐसा नाम तो तुम्हारे घर में किसी का नहीं है। हाँ मैं ठीक हो गया। मेरे बेटे का नाम यूहन्ना रहेगा। मैं ठीक हो गया। मेरा उस बच्चे का नाम स्वर्गदूत ने बताया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में क्या आपने सीखा? जब जकरिया को स्वर्गदूत ने बोला था कि बच्चा पैदा होगा तभी तेरा जुबान खुलेगा, तब तक तू क्या रहेगा? बोल रहेगा, क्योंकि तूने मेरी बात पर शक किया है। और परमेश्वर ने जब नाम रखना था तो सभी भाई लोग कहते इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो कहते यूहन्ना। उसकी माँ बोलती यूहन्ना। कहते अरे तुम्हारे खानदान में जो मेचा ना खाता है ना। मेरे प्रिय, आज भी जब हम लोग प्रभु में आ गए, जब हमारे बेटे का नाम जॉन रखा गया तो जहाँ जाते थे कहते किसका क्या नाम है? कहते जॉन। कहते ये कौन सा नाम है? तो नाम लग यही नाम रह गया। अरे हम कहता हम सीधे बोल दिए निरहुआ भरहुआ रखते तो अच्छा रहता भैया, हमको जो अच्छा नाम लगा रखे। कहते ये तो हमारे हिंदू धर्म में नाम जॉन नहीं होता, ये तो क्रिश्चियन नाम है, ये तो ऐसा नाम है वैसा नाम है। हमने कहा जो नाम हमको परमेश्वर ने दिया है वही नाम रखेंगे। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये रोमा किसका, कौन से धर्म का नाम है, जॉन किसका नाम है, मोजेस किसका नाम है। हमको प्रभु ने बाइबल से नाम रखने के लिए कहा कि तुम अपने बच्चों का नाम बाइबल से रखो। हालेलुया। इसी तरीके से जब बच्चे का नाम रखा जा रहा था, बहुत लोग आकर ये कौन सा नाम है? तुम्हारे घर में तो किसी का नाम ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर में तो नाम अगर सोनू है तो बाद में मोनू है। एक मैं वीडियो देख रही थी और कॉमेडी बना था, उसमें यमराज लोग स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, सब ऊपर से देख रहे थे। ऊपर से देख रहे थे, कहते अरे मैं देख रहा हूँ कि अभी इसके घर में बच्चा पैदा, इसकी माँ क्या नाम रखती है। तो दूसरा कहता कि अरे इससे क्या करोगे तू? कहते इसलिए ना, अगर ये सोनू रखेगी तो बाद में मुझे मोनू को भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि सोनू के बाद मोनू तो जाएगा ही जाएगा। इसी तरीके से आज सही बात है, जिस घर में सोनू होगा उस घर में मोनू जरूर होगा, एक नहीं होगा सोनू अकेले। तो परमेश्वर ने इस बहन को बच्चा दिया, जकरिया और एलसीबा माता पिता बन गए। तो नाम रखा जा रहा था, बहुत लोग सवाल उठाने लगे ये कौन सा नाम है, ये मोजस कैसा नाम है? अरे मोजा जूता लोग नाम रख ले हैं, लेकिन उनको नहीं पता मोजस का मतलब है मूसा, जो लाल समुद्र में लाठी मार करके पानी में रास्ता निकाल दिया था। हालेलुया। उस नाम का अर्थ भी है, मोजस का मतलब है पानी से निकला हुआ। उनको क्या पता। और हमारा जब मोजस का नाम रखना था, जब ये पेट में 7 महीने का था, तभी प्रभु ने सपने में मुझे नाम बताया था कि रीना तो अपने बेटे का नाम मोजस रखना, तुझे बेटा होगा उसका नाम मोजस होगा। मोजस का मतलब पानी से निकला हुआ। सचमुच में जिस दिन वो पैदा हुआ था 26 मई को, और क्या नाम रे, उस समय 2017 में बहुत बड़ी आंधी आई थी, बहुत बड़ा तूफान आया था, उस समय बहुत पेड़ गिरे थे, तो उसका नाम ही मोजस रखा गया। मोजस का मतलब है मसा किया हुआ और पानी से निकला हुआ, जिसके द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं। तो जब नाम रखा गया तो सब लोग बुरा भला कह रहे थे। तो यूहन्ना ने कहा, जकरिया ने कहा नहीं नहीं, लाओ लिखने के लिए कापी लाओ, मैं लिखकर बताता हूँ क्या नाम रखा जाएगा। जब उसने लिखा यूहन्ना, तब उसका मुंह खुल गया। हालेलुया। खुल गया और सब में भय छा गया। ये तो अद्भुत चमत्कार ही हुआ कि जकरिया के घर आज एक बेटा पैदा हो गया। हालेलुया। तो आज नाम रखने से मत डरे कि नाम रखेंगे तो राशन नहीं मिलेगा, नाम रखेंगे अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन से नाम रखेंगे तो हमें ये नाम काट जाए, ऐसा नहीं। अरे भाई, जब आसमान पर रहकर घोड़े का नाम, जो क्या नाम, कबूतर का नाम मसा कली हो सकता है, घोड़े का नाम जो बादल हो सकता है जमीन पर रहकर, तो क्या हमारे बच्चों का नाम नहीं हो सकता है? नाम से कुछ लेना देना नहीं, जैसा नाम है वैसा काम भी होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा सा बधैया गीत गा लेते हैं। हालेलुया। बधैया बाजे गौशाला में बधैया, सभी लोग थोड़ा गा देना इस बच्चे के लिए।
बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे कन्हैया बाजे बधैया बाजे कन्हैया बाजे बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे तेल लुटावेला यन धन सोनावा अन धन सोनावा हो यन धन सोनावा अन धन सोनावा हो यन सब लोग अपने आप को खड़े हो जाएंगे इस बच्चे के द्वारा आज बच्चे का मुहूर्त भी है तो नाच लेंगे तेल लुटावेला यन धन सोनावा यन धन सोनावा हो यन धन सोनावा तेल लुटावे रुपैया बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे मम्मी लुटावेनी यन धन सोनावा अन धन सोनावा हो यन धन सोनावा मम्मी लुटावेनी यन धन सोनावा अन धन सोनावा हो यन धन सोनावा पाप लुटावे रुपैया बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे बधैया बाजे गौशाला में बधैया बाजे महल बिटवाना हो महल बिटवाना हो महल बिटवाना बजय बाबू रे बधैया महल बिटवाना बजय बाबू रे बधैया महल बिटवाना बजय बाबू रे बधैया महल बिटवाना के न लुटावेला यन धन सोनावा के न लुटावेला अन धन सोनावा अन धन सोनावा हो यन धन इलाई कौन मामा खाना इलाई कौन मामा खाना है मामा लुटावेने अन धन सोनावा मामा लुटावेने अन धन सोनावा मामा लुटावेने मामी लुटावेनी रुपैया महल बिटवाना मामी लुटावेनी रुपैया महल बिटवाना नानी लुटावेनी रुपैया महल बिटवाना महल बिटवाना हो महल बिटवाना हो महल बिटवाना बजय बाबू रे बधैया महल बिटवाना बजय बाबू रे बधैया बजय बाबू रे बधैया बधाई होवे ललना यूहन्ना आए 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 यूहन्ना आए यूहन्ना आए यूहन्ना आए कि घूमे घर अंगना यूहन्ना आए घूमे घर अंगना यूहन्ना आए बधाई होवे ललना 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 और ये बच्चे के लगता पापा है हाँ तो बच्चे के पापा तो भाग रहे हैं बहुत तेजी से पापा लुटावे ने अन धन सोनावा अन धन सोनावा हो यन धन सोनावा
एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये खुशी की बात है कि यूहन्ना, हमारे चर्च में यूहन्ना भी हैं, जकरिया का पुत्र यूहन्ना, और आज हम इसी खुशी के साथ माहौल में इस बच्चे के लिए मुड़न भी करेंगे। यूहन्ना जब पैदा हुआ तो उसके माता पिता उसको परमेश्वर के भवन में लेकर गए और उसको परमेश्वर के भवन में अर्पण किया, तो आज हम लोग भी करेंगे। आइए इस बच्चे का मुड़न भी करेंगे, साथ ही साथ कैची भी लाया जाए, इसी साथ में वो भी एंजॉय करेंगे। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे सभी लोग। यूहन्ना को नींद लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, सभी अपना हाथ बच्चे की तरफ करेंगे, सभी अपना हाथ बच्चे की तरफ करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आ जाओ, इसके माता पिता भी आ जाएं, हमारे YouTube फैमिली को भी पता लग जाए कि हमारे चर्च में यूहन्ना भी हैं, के माता पिता भी हैं, पूरी फैमिली है। इस बच्चे के बारे में आज जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ था, बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में गवाही दिया है, पुत्र की आशीष दिया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते, प्रभु शुक्र तारीफ करते। यहोवा परमेश्वर पिता जिंदा खुदा प्रभु यीशु राजा, आपकी महिमा आपकी तारीफ बढ़ाई करते, परमेश्वर पिता धन्यवाद करते। पिता बेटे ने पिता परमेश्वर जो अपना पुत्र प्रभु, अपना बच्चा प्रभु आपके भवन में अर्पण किया है मेरे पिता। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, मुझे मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है मेरे पिता। बच्चे को पिता आपकी गोदी में देती मेरे पिता, क्योंकि पेट का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है मेरे पिता। और ये बच्चा प्रभु आपके लहू में छुपाती प्रभु जी, सर से पांव पीढ़ी तक आपका पाक लहू लगाती मेरे परमेश्वर पिता। ये बच्चा प्रभु जी लंबी उम्र वाला हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु इसमें आपके लहू में अर्पण कर, जैसे माता पिता हन्ना ने पिता अपने पुत्र सैमुअल को पिता परमेश्वर आपके भवन में अर्पण किया था प्रभु जी, और उससे वादा किया था तुझसे कि मैं इस बच्चे के सर पे छुरा पीने नहीं दूंगी और ये तेरी सेवा करेगा प्रभु जी। आज बच्चे के ऊपर तेरा हाथ हो प्रभु जी, और बच्चे के ऊपर पिता परमेश्वर तेरी आशीष हो पिता, जैसे शरीर में बढ़ता आत्मा में बड़े बुद्धि, इसके माता पिता इस बच्चे के द्वारा आशीषित होने पाए पिता। और इस जो बच्चे का हम बाल कटिंग करते पिता परमेश्वर, जिसके ऊपर कोई भी छाया है पूरी आत्मा का प्रभु यीशु के नाम से खत्म करते पिता, दया करो कृपा करो यीशु के नाम से आमीन। एलिया हाँ, सो गया, सो जाता है। परमेश्वर ने दिया बलिदान, हमारे घर ललना हुआ। परमेश्वर ने दिया बलिदान, हमारे घर ललना हुआ। परमेश्वर ने दिया बलिदान, हमारे घर ललना हुआ। ने दिया बलिदान, हमारे घर ललना हुआ। ललना
आप लोग बैठे रहे थोड़ा। हालेलुया। तो बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों को वचन समझ में आया? समझ में आया वचन? परमेश्वर का वचन आज हम लोग समझेंगे। बैठ जाएं थोड़ा सा। इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? प्रभु के वचन से क्या सीखा आप लोगों ने? कुछ शिक्षा मिली आप लोगों को? कुछ सीखा? क्या सीखा? आकाश भाई बोल रहे थे, क्या सीखा? आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आकाश भाई ने जवाब दिया और आकाश भाई ने बहुत मेहनत भी किया है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जैसे आज आप परमेश्वर की वेदी के सामने घुटने टेक कर बैठे थे, खुदा आपको ऐसी आशीष दे। आने वाले समय पे आप भी एक दिन उसी घुटनों पे बैठकर खुदा के लिए आप बिनती बनने वाले बने, आंसू दबाने वाले बने, सेवक बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तो परमेश्वर एक दिन हमारी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। और क्या सीखा आपने? और कोई जन इस कहानी से क्या सीखा? हाँ, हमें हमेशा संगति करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन हमारा नंबर आया उस दिन कोई और ही आकर के आशीष को ले ले। हमें संगति बराबर करना चाहिए। क्या पता हमारा कब नंबर आ जाए। हालेलुया। बहुत अच्छा। और कुछ? और कोई इधर से भाइयों में से कुछ आप लोग समझे, सीखे इस वचन से? क्या सीखा? बहुत कुछ कहानी में बहुत कुछ था, लेकिन आप लोग समझे? क्या समझा? इधर से। परमेश्वर के वचन को धन मन से सुने। वो तो अगली बार का वचन था। सीखा क्या आपने यहाँ इस कहानी के दौरान? आप लोगों ने क्या सीखा, ये मैं पूछ रही हूँ। विश्वास में बने रहे। हाँ, विश्वास में बने रहे। ठीक है। और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को जानता है। आपके मांगने से पहले वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन हमें लेने वाला बनना है। हमें परमेश्वर से किसी वस्तु को पाने के लिए प्रेम नहीं करना है कि अगर वो देगा तो प्रेम करेंगे, नहीं देगा तो हम भूल जाएंगे। परमेश्वर दे या ना दे, हमें प्रेम उससे हमेशा करना चाहिए। जैसे जकरिया बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो धर्मी था। उसने कोई पाप नहीं किया, कोई भी गलती नहीं की। वो फिर भी प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, संगति कर रहा था। चाहे प्रभु बच्चा मिले न मिले, हालेलुया। चाहे आशीष मिले न मिले, हालेलुया। चंगाई मिले न मिले, हालेलुया। मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु से प्यार है, चंगाई से प्यार नहीं है। हालेलुया। बहुत कुछ सीखा हमने जकरिया के जीवन से, एलसीबा के जीवन से, कि किसी की तरफ देख करके कुर्ती नहीं थी, है ना? किसी को देखकर जलती नहीं करती थी। परमेश्वर नहीं दिया, कोई बात नहीं है। और एक दिन मन में सोचा, बातें किया, मगर किसी से कहने नहीं गई, है ना? उसको भी हो सकता है एलसीबा को बहुत लोग मिले होंगे कि ये बहनी, ए दीदी, चलो हम फलाना बाबा के पास चलते हैं, चल के वहाँ एक लाकिर बनवा देते तोके, चला एक तोके तबीज बनवा देती, तोरे लड़का हो जाए, चला। पर उसने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्रभु में जीऊंगी, अपने प्रभु में मरूंगी। हालेलुया। जब देगा तो वही देगा, नहीं तो कोई देने वाला नहीं। मेरे प्रियो, कभी किसी चीज के पीछे मत भागो कि मुझे एक चीज चाहिए, इसके लिए मैं मेहनत करूंगी, करूंगा तो पाऊंगा। मैं अपनी जीवित गवाही बताना चाहती हूँ कि आज जो मैं आप लोग के सामने खड़ी हूँ, मेरी औकात नहीं थी कि मैं आज इस जगह पर खड़ी हो सकूं। एक समय था 2014 में, जब मैं पंजाब से आ रही थी, और जब पंजाब से आ रही तो हमारी रोमा पेट में थी, 1-2 महीने की थी उस समय। और जब हम आ रहे थे तो स्टेशन पे जब हम लोग बैठे, तो स्टेशन पे जब हम लोग बैठे थे, मैं और जो छोटा था गोदी में था, 3 साल का था, तो जब लोग स्टेशन पर बैठे हुए थे तो वहां पर सामने एक एसी ट्रेन खड़ी थी। ये मेरी जीवित गवाही है।
और जब एसी ट्रेन सामने खड़ी थी तो मैं और मेरे पति मेरे बच्चे बैठे हुए थे वहां पर जोन, तो मेरे पति जी मुझे बार बार दिखा रहे, कहते रीना ये देख जो सामने खड़ी है ना, एसी ट्रेन है, एसी, उसमें ग्रीन कलर का शीशा लगा था, सब कुछ बंद था, पर्दे लगे थे और सामने खड़ा था। तो ट्रेन को दिखाते ये एसी ट्रेन है, इसमें ना ठंडा ठंडा रहता है, इसमें ना बहुत अमीर अमीर लोग जाते हैं, बहुत जिसके पास पैसा रहता है वही जाता है। तो मुझे बार बार कहते रीना आपकी आना ना, हम लोग गाँव से आएंगे तो इस बार खूब मेहनत करना, तो हम तुमको एसी में बिठाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा मेहनत करना तो तुझे एसी में बिठाएंगे। तो मैं अपने मन में सोच रही थी प्रभु मैं कौन सा मेहनत करूंगी कि मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि एसी में बैठूंगी। मुझे लगा बहुत ज्यादा महंगा होता होगा, तो हम लोग को इतना पैसा कहाँ मिलेगा, 400-500 का टिकट करा ले वही बहुत है। उस समय बड़ा मुश्किल होता था, जब हम लोग आते थे तो कई बार हम लोग के पास सब्जी का पैसा नहीं होता था, हम लोग कैसे कैसे आते थे, हम ही लोग जाते कर्ज लेकर के और मतलब इधर उधर से पैसा लेकर यहाँ आते थे जाते थे, पैसा नहीं होता था क्योंकि जितना कमाओ उतना खाने में खर्च हो जाता था, ऊपर से कर्जा पड़ा रहता था। तो जब जोन के पापा बोले कि रीना इस बार आना तो बहुत मेहनत करना, तुझे हम एसी में बिठाएंगे, तो मैं मन में सोची कि हे प्रभु मैं कितनी मेहनत करूंगी कि एसी में बैठ पाऊंगी, मैं तो कभी एसी में नहीं बैठ पाऊंगी। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आए तो जब 2014 में हम यहाँ पर आए तो पहली मीटिंग लगी थी जो मिसिरपुर में सड़क पर लगी हुई थी, और जब पहली मीटिंग लगी हुई थी तो वहाँ पर हमने प्रचार किया था, वहाँ पर पहली बार प्रचार किया था, वहाँ बहुत काफी लोग बैठे थे। हम मिसिरपुर में नहीं जानते थे कि कौन हमारी ननद रहती है, क्या रहता है, को नहीं मालूम था। पहली बार हम वहाँ पर प्रचार किए, प्रभु ने इस्तेमाल किया, और जब मीटिंग कर रहे थे प्रचार कर रहे थे वहाँ के लोगों ने पूछना शुरू किया, अरे ये बहन कहाँ से आई है, बहुत अच्छा वचन बोल रही है, ये है वो, बहुत करने लगे। तब हमारी जो ननद है मीना है यहाँ पर बैठी हुई है भी पीछे, वो बहन हमारी भाभी हमारी ननद लगती है, हम उनकी भाभी हैं, तो वो जो हमको पहचान नहीं है तो कहते हमारे भैया भाभी लोग हैं। पूरे गाँव में बता दी कि अरे हमारे भैया भाभी है, कोई और नहीं हमारे भैया भाभी है। पूरे गाँव में बड़ा नाम हो गया इनका कि अरे इनके भैया भाभी ऐसे लोग हैं। तो जब हम लोग गए उस साल सेवा किए, बहुत मेहनत किया, तो जब जाने का टाइम आया हम लोग 1 महीना सेवा करके जब जा रहे थे तो उस समय हम लोग सेवा करते थे तो हमको कुछ मिलता भी नहीं था, कोई हमें इतना वो नहीं था कि मतलब कोई हमको 10-20 देता था, कुछ नहीं देता था। तो जब हम जाने लगे तो जैसे कल जाना है और आज हम लोग गए तत्काल टिकट निकलवाने के लिए। आजमगढ़ स्टेशन पे जब तत्काल टिकट निकलवाने गए हम, हमारे जो पापा जब गए वहाँ पर तो टिकट निकलवाए गए तो 500-500 का टिकट निकलवाए हम दोनों, तत्काल टिकट निकलवाए। जब टिकट निकलवा कर आए लौट कर तो जो उनके पापा बार बार कहते हैं कि प्रभु जी कहते हैं कि अथवा हमारा टिकट कंफर्म हो जाता तो कैसे जाओगी, गर्मी इतनी है कैसे जाओगी, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं कहा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, हमको नहीं मालूम प्रभु क्या कर सकता है। हमको नहीं पता था कि प्रभु हमारी प्रार्थना को उसी समय सुन लिया था जब मैं स्टेशन पे बैठ करके बात कर रही थी, प्रभु मैं कितनी मेहनत करूंगी कि मैं एसी में बैठूंगी। और जब मैं जाने का समय आया और आज टिकट निकलवाया, दूसरे दिन जब लोग स्टेशन पर बैठे तो स्टेशन पे जब बैठे तो उनके पास बोले रीना थोड़ा सा जाकर देख वहाँ पर, तो उस समय स्टेशन पे चेट लगता था, उसमें नंबर लिखा रहता था, तो उसमें बोले जाकर नंबर चेक कर किया, उसमें नंबर हमारा आया कि नहीं है, हमारा सीट बुक हुआ है कि नहीं, कंफर्म हुआ कि नहीं। तो मैं कहा ठीक है। जब गई तो साइड में इधर आजमगढ़ स्टेशन पे साइड में यहाँ पर लगाते, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बना था पहले, वहाँ पर जो पूछताछ केंद्र था, जब वहाँ गई तो वहाँ पर्ची लगी थी, मैं ऐसे खोल देख रही थी, मेरे समझ नहीं आ रहा था। एक टीटी वाला मैं अंकल जरा मेरा टिकट चेक करना, मेरा टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं, हमारा नाम है कि नहीं। जब उन्होंने देखा तो उसमें लिखा था परमानंद एंड रीना B1 B2, मतलब B1 में मतलब वो बताया, तो उन्होंने कहा मुबारक हो तुम्हारा टिकट कंफर्म हो गया है, एसी में बैठ कर जाओ, हालेलुया, एसी में बैठ कर जाओ। तो मैं एसी मतलब नहीं समझ पाई कि एसी क्या होता, मैं कि एसी उसी कुछ ऐसा होता होगा, नंबर होता था, रेलगाड़ी का डब्बे का नंबर होता होगा एसी उसी लिख करके। तो मैं आई लौट करके फिर आके वही पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, तो जो उनके पापा से बोले क्या बताया उसने, हमारा नंबर है उसमें। मैं कि हाँ, वो आदमिया कह रहा था कि जाओ मुबारक हो तुमको, B1 में तुम्हारा एसी है, जाकर बैठ कर जाओ। तो क्या बोली, तो फिर से बोल, मतलब B1 बोला है, एसी बोला है, आए सुन कहते पागल बोले बहुत ज्यादा बड़बड़ हमेशा सुने ले कम। जब फिर से पूछ किया, हमको विश्वास नहीं है 500 में कोई तुमको एसी का टिकट देगा। तो फिर मैं दौड़ कर गई वापस, फिर गई तो अंदर से एक पूछताछ केंद्र में गई, मैं अंकल जरा मेरा नंबर चेक करना, मेरा टिकट कंफर्म है कि नहीं। वो भी आए, वो भी देखे, कहते बधाई हो मुबारक हो तुम्हारा एसी टिकट है, जाओ बैठ कर आराम से जाओ। फिर वही आके बोली, और दूसरी बार मुझे हमको बहुत गुस्सा हो गया, कहते इसका दिमाग ठिकाने नहीं रहता, जब देखो तब उल्टा सीधा, तुमको कोई 500 में एसी टिकट देगा, पागल हो गया क्या कोई, जाओ फिर से पता करो। हम कहे हम नहीं जाके पता करें, हम पे गुस्सा हो गया, हम कहे जा तुम्हें पूछा उछा, हमके नाम मालूम है, हम बैठ गए।
तो ये जब उठ के जा रहे थे तब तक एक भाई पढ़ा लिखा आदमी कान में लीड लगाए हुए, उस समय में बड़ी मोबाइल लिया तो बहुत बड़ी बात थी। 2014 में जल्दी हम लोग की तरह मोबाइल नहीं सबके पास थी, तो वो लेकर अपना ऐसे आ रहा था। तो उनके पापा ने देखा तो कहा थोड़ा सा भैया रुको, कहते क्या थोड़ा हमारा टिकट चेक कर लो, ये हमारी वाइफ जो है ना हमको बार बार करिए एसी टिकट बताइए, अभी हम कल ही तो 500 का टिकट निकलवाए हैं, तो एसी कैसे बन जाएगा, थोड़ा चेक करो। तो भाई आया तो जो अपना उस मोबाइल में चेक किया, कहता नहीं भैया आपका टिकट कंफर्म है, आपका कंफर्म एसी टिकट है। कहते नहीं हमको विश्वास नहीं हो रहा है। कहते आपका एसी टिकट है, B1 में आपको बैठना है, अभी ये ट्रेन B1 यहीं पर लगबे करेगा, यहीं पर डब्बा लगेगा, आप जाकर बैठ जाओ। अब इनका हालत खराब हो गया कि जो रीना कह रही थी वही बतिया सच हो गई है, तो बार बार बोले। तो कहते हैं तो हमारे भैया क्या मुंबई फोन किए उनसे पता लगाने के लिए, कहते हैं छोटे वाले भैया से, भैया हमारे पास थैली में खाली 150 रुपया है, और अगर बताइए ये कह रही कि एसी टिकट सारे कह अगर पकड़ लेंगे कोई हमको तो 150 रुपया हम कोई छुड़ाने भी नहीं आएगा। भैया भी डर गए, कहते पहले जाकर बढ़िया से पूछ लेना तभी घुसना अंदर, अगर बैठ जाओगे तो चलान कर जाएगा, क्या करोगे। हम कहे ठीक है। तो हमारे जोनी बाबू बोले पहले तू ही जाना आगे, तू जाना ना, जब वो आएगा तो आगे तो तू ही जाना, पूछना तभी जाना, तब मैं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है। तो जैसे हम लोग बैठे मैं प्रार्थना करके, हे प्रभु जी मेरे समझ नहीं आ रहा है कि एसी कौन सा है, हे प्रभु मैं कैसे बताऊं। और जैसे ट्रेन आ गई, जब ट्रेन आ गई तो सचमुच में B1 डब्बा हमारे सामने ही आकर खड़ा हो गया, रुक गया, और वहां पर एक पुलिस वाला आकर के वर्दी में खड़ा हो गया, उस गेट के पास खड़ा हो गया। तो जब जितने लोगों का भाई एसी में तो सब जा रहे थे अपना, तो मैं भी डरते कह तू चल आगे, तू चल आगे, तू औरत है ना, तुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तू चल आगे। तो मैं कहा ठीक है, मैं गई आगे। तो कहते टिकट दिखा टिकट, तो मैंने अपना टिकट दिखाया, तो उसने तुरंत अपना चेक किया, तो उसने कहा जाओ अंदर बैठ जाओ, कहते जाओ अंदर बैठ जाओ। मैं कहा तुम मना नहीं किया, बोल रहा अंदर जाने के लिए। मैं अंदर गई तो मेरे पीछे पीछे हो गया है। जब अंदर गए हम लोग, जब अंदर गए तो वहाँ पर क्या हुआ, तो वहाँ ट्रेन के अंदर जब पहली बार मैं घुसी तो जिंदगी में तो पहली बार मैंने एसी वाला ट्रेन देखा था। उसमें सब चिट्टी चादर बिछाई गई थी, तकिया लगाया गया था, और उसमें ज्यादा लोग नहीं बैठे थे, क्योंकि हम लोग जनरल में जाने वाले, उसमें जानते हो कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो अभी वेटिंग वाले चढ़ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, उसमें कोई ज्यादा फालतू लोग नहीं थे। तो जब मैं गई तो मैं डर रही थी, मुझे लगा ये मुर्दा गाड़ी है, इसमें सारे मरे हुए लोग जाते हैं, तभी चिट्टी चादर बिछाई गई है, तभी कोई आदमी इसमें घुस ही नहीं रहा है। मैं जाकर बड़ी देर तक खड़ी थी, मैं नहीं बैठ रही थी। तो उनके पापा कहते बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं कहा नहीं ये मर गया, कोई आदमी ना जाता है उसमें, हम नहीं बैठेंगे। तो कहते हैं ठीक है। अच्छा फिर तब तक दूसरा जो उसमें काम करने वाले लोग आए, उस चादर को उठाकर दूसरी चादर बिछा दिए, कहते बैठिए आपकी सीट है बैठिए। तो मैं कहा अभी नहीं बैठूंगी जब तक कोई नहीं बैठेगा, जब कोई बैठेगा तभी मैं बैठूंगी। फिर देखे बड़े बड़े लोग, तगड़े लोग, कोई वर्दी में, कोई जॉब करने वाले, सभी लोग आकर बैठ रहे हैं, तब मैं भी बैठी। जब ट्रेन स्टार्ट हुई तब मुझे जॉनी लीवर की गवाही याद आई। जॉनी लीवर ने प्रचार किया था एक बार, और उसने बताया था जॉनी लीवर ने, मेरी औकात नहीं थी कि मैं ऐसी बस में सैर करूं, मैं ऐसी बस में बैठकर सफर करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एरोप्लेन में उड़ाया है। हालेलुया! परमेश्वर ने मुझे एरोप्लेन में, ऐसी बस में, ऐसी ट्रेन में घुमाया है। परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। फिर मैं जब बैठी उस सीट पर तो मैंने आंख बंद करके मैंने रो करके प्रार्थना किया, परमेश्वर जॉनी लीवर की गवाही सच में है कि मेरी औकात नहीं थी कि मैं ऐसी बस में बैठूं, तो परमेश्वर ने मुझे एरोप्लेन में उड़ाया। मैं कहा प्रभु आज मेरी औकात नहीं थी कि मैं ऐसी ट्रेन में बैठूं, लेकिन प्रभु तूने ऐसी ट्रेन में मुझे बिठा दिया है। हालेलुया! हालेलुया! सबका ध्यान मिठाई पे चला गया। हालेलुया! अरे बहुत मिठाई मिलेगी, चिंता मत करो, ऐसी ट्रेन में बैठने की कोशिश करो, मिठाई को मत देखो। हालेलुया! और जब बैठे तो वहां पर सभी बड़े बड़े लोग, बच्चा हम लेंगे नहीं बाबू तुम्हारा ही है, बैठो शांति से, बच्चा तुम्हारा ही घर जाएगा। तो जब बैठे और ट्रेन चली तो वहां पर जितने लोग बैठे थे, कोई अफसर था, कोई बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, तो हम लोगों को जब देखते तो लोग सोचते थे बहुत अमीर लोग हैं। तो पूछते भाई साहब आप क्या करते हो, आप कौन सी नौकरी करते हो? तो मैं बोली मन में हम तो नौकरी नहीं करते हैं, हम तो नौकरी पूछते हैं। तो जो उनके बाबू बोले हाँ हम भी भाई अपना बता रहे थे, क्या अगर हाँक नहीं पड़ता था भाई, ट्रेन की बात है, नहीं तो लोग कहेंगे कि 500 का टिकट में लोग एसी में बैठ के घूम के जा रहे हैं। हमने बताया
और प्रभु का धन्यवाद हो, जब स्टेशन पहुंचे जलंधर स्टेशन पर, वहाँ हमारी रानी आंटी ने 4 व्हीलर AC वाला लेकर आई। वहाँ से घर AC में ही गए। घर पे गए तो होटल से फर्स्ट क्लास खाना हर तरह का रखा हुआ। परमेश्वर कहता है तू मेरा काम करेगा, मैं तेरा काम करूंगा। हालेलुया। जो हम परमेश्वर में करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसी माने अब तो कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब तो 2-3 बार से जब भी मैं जलंधर जा रही हूँ, प्रभु की ऐसी महिमा कि AC में ही बैठ कर आ रही हूँ। हालेलुया। 2500 का टिकट करवा के आती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने रोड़ी खाक से उठाकर चट्टान पे खड़ा कर दिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी मत सोचो मैं क्या करूंगा कि मैं ये हो जाऊंगा, क्या करूं वो हो जाऊं। आपकी मेहनत से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। कहते ना बल से ना शक्ति से, अगर कुछ भी होगा तुम्हारे जीवन में तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर का आत्मा करेगा। जैसे भाई के जीवन में, बहन के जीवन में बल से शक्ति से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है। अपना बल अपना दिमाग मत लगाओ अमीर बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, लेकिन अगर लगाना है तो प्रार्थना करो, प्रार्थना की मेहनत लगाओ। परमेश्वर आत्मा के द्वारा काम करेगा, आपको उठाकर ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तो रोमा कभी कभी कहती मम्मी जॉन भी AC में घूम लिया है, मोजस भी घूम लिया, तो हमको क्यों नहीं घुमाती है? तो हम कहते भाई अभी तेरा समय नहीं आया, तू भी प्रार्थना कर कि परमेश्वर तुझे भी AC में बिठा दे। मेहनत करो। सही है, जॉन भी बैठ गया, मोजस भी 2-3 बार मेरे साथ AC में ही आ रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। कठिन हमारे लिए है, कठिन हमारे लिए है। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, संगति नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, उपवास नहीं रखते हैं, परमेश्वर में बने नहीं रहते हैं। कठिन हमारे लिए। अभी आज कितने भाई बहन लोग क्यों नहीं है पता है ना? क्योंकि आज बपतिस्मा है। उनको हमने बोला बपतिस्मा ले लो तो क्या कहते हैं, अरे सुरती छूटते ना तो बपतिस्मा कैसे लेंगे। आज के लिए कठिन है, आप सुरती नहीं छोड़ सकते हो। आज के लिए कठिन है, आप बीड़ी नहीं छोड़ सकते हो। आज के लिए कठिन है, आप शराब नहीं छोड़ सकते हो। आज के लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप चाहें तो परमेश्वर आपका सुरती भी छुड़ा सकता है, गांजा भांग दारू शराब बीड़ी सब छुड़ा सकता है, लेकिन आप छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाओ। अगर आप तैयार हैं तो भी तैयार हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी प्रभु बदल सकता है। आपके सूखे बंजर भूमि में वो हरियाली को उगा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, हमारे लिए और आपके लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। इस बच्चे के लिए अपनी इस चर्च की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है यूहन्ना के लिए, तो इसको पहना दीजिए। अपनी चर्च की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है अपने बच्चों के लिए। बच्चे के लिए छोटा सा गिफ्ट अपनी चर्च की तरफ से है। आप लोग का प्यार था तो इसलिए बच्चे के लिए मंगा दिया गया। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, तब तक बच्चों को लोग कपड़ा पहनाते हैं। आइए प्रार्थना आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा में धन्यवाद करती, प्रभु शुक्र तारीफ करती है परमेश्वर पिता जिंदा खुदा प्रभु यीशु जो कलीसिया ने अपना प्रेम दिखाया प्रभु यीशु जी, और आज का वचन सुना प्रभु जी। जकरिया के जीवन में बुढ़ापे तक कोई संतान नहीं थी, इब्लीसीबा कोई जीवन में कोई बच्चा नहीं तो बांस थी मेरे पिता, लेकिन उसने जब प्रभु जी प्रार्थना किया, विश्वास किया हे प्रभु जी की परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, तो परमेश्वर ने उसे संतान की प्राप्ति दी मेरे पिता। बुढ़ापे में उसको संतान मिला प्रभु यीशु जी हे परमेश्वर, लेकिन उसने शक किया। हे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है परमेश्वर की बातों पे कभी शक ना करें, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। आज हमें परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसमें विश्वास करना है, प्रभु एक दिन जरूर पूरा करेगा। आज प्रभु का हम धन्यवाद करते, प्रभु ने इस बच्चे को पिता परमेश्वर ने आशीष दिया है। इस भाई बहन को इस तरीके से प्रभु जी सबको आशीष दे। जिन भाई बहनों के पास संतान नहीं है, औलाद नहीं है पिता, उन्हें भी औलाद दे मेरे प्रभु जी हे परमेश्वर, ताकि उनकी कोख भी पिता भर जाए मेरे पिता। हे प्रभु जी कोई बांझ ना रह जाए मेरे पिता, दया करो, कृपा करो, अनुग्रह करो पिता। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते पिता, यीशु के नाम से मांगते आमीन। सबको जय मसीह की।